होम डेकोर फैमिली को मेरी नमस्ते। मैं हूं नेहा और आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल @homedecor.1। दिल्ली फेमस एंड नंबर 1 हैंडलूम फैक्ट्री आउटलेट, जहां हैंडलूम के सभी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट सीधा फैक्ट्री प्राइसेस पे आपको मिलते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा पैन इंडिया जो है होलसेल एंड रिटेल सप्लाई होता है। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेरा जो होलसेल जो में बल्क में क्वांटिटीज़ लेते हैं, जो हमारे B2B कस्टमर्स होते हैं, जो आगे हमसे लेकर के रीसेल करते हैं, तो उन्हीं के लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने कवर किया है, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज आई थी। तो टाइम टू टाइम जो है मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि जितने भी मेरे प्रोडक्ट्स की जो वीडियो होती है, जिसमें बेडशीट है, चाहे सोफ़ा कवर्स है, डाइनिंग टेबल के कवर्स हैं, मतलब जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं, उसमें जो मैं उसका प्राइस बताती हूँ वो रिटेल प्राइस बताती हूँ, B2B नहीं बताती। रीज़न ये है कि जो नियर बाय लोकेटेड कस्टमर हमसे लेकर के आगे रीसेल करते हैं, तो ऑब्वियसली अगर एक B2B प्राइस पता चला है, एक होलसेल प्राइस होगा, मतलब कि ये चीज़ सब कुछ 200 में, तो वो अगर मतलब जैसे कि जो भी उस पर अपना मिनिमम जो भी मार्जिन रख करके 300-400 में जो सेल होता है, तो वो भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स, मेरे B2B कस्टमर्स के लिए मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी जो भी क्वेरीज हो, आप अपनी व्हाट्सएप पे भेजिए। आपको वीडियो कॉल करके सारे कैटलॉग्स वगैरह कुछ और देखने हैं, किसी चीज़ के और डिज़ाइन देखने हैं, तो वो सब आपको फैसिलिटी दी जाएगी और देते हैं फ्रेंड्स। जी हाँ, हम अपने सभी कस्टमर्स को वीडियो कॉल की फैसिलिटी भी देते हैं, जो हमारे दूर से हैं। इनिशियली मैं यही कहूँगी कि फ्रेंड्स, अगर आप दूर से भी हैं, अगर डिस्टेंस से भी है, तो अगर इनिशियली 1 और 2 टाइम्स भी अगर आप आ जाएंगे, 1 टाइम भी आ जाएंगे, तो दैट वुड बी एनफ। क्योंकि एक बार आपको क्वालिटी जो फील करके, जो टच करके जो आप कलर डिज़ाइन देख सकते हैं, वो आप वीडियोस में नहीं देख सकते। और वीडियोस में हम किसी भी चीज़ का जो है लिमिटेड ही डिज़ाइन ही कवर कर पाते हैं। मतलब एक ही चीज़ में अगर हम बेडशीट में जाएँ, तो स्टैंडर्ड साइज़ की बेडशीट में 5-6 टाइप की बेडशीट होती है, और एक एक बेडशीट में 100+ डिज़ाइन कलर्स होते हैं, तो सभी की वीडियोस कवर कर पाना एक्चुअली इम्पॉसिबल होता है। तो इसलिए मैं इनिशियली यही कहती हूँ मेरे B2B कस्टमर्स को स्पेशली, कि आप आकर के आप लीजिए। आप बाकी उसके बाद अगर आपको पता है आपके कस्टमर्स के पास कि हाँ इस वाले प्रोडक्ट का आपका ज़्यादा रिस्पॉन्स है, इसका कम रिस्पॉन्स है, तो फिर वो रिपीटेड आप फ़ोन पे वीडियो कॉल के थ्रू जो है फैसिलिटी ले सकते हैं और अपना प्रोडक्ट चूज़ कर करके मंगवा सकते हैं। आपके एरिया में जो भी कन्वीनियंट ऑप्शन होगा, जैसे ट्रांसपोर्टेशन या कोरियर के थ्रू, वो आप तक पहुंच जाएगा फ्रेंड्स। कुछ B2B कस्टमर्स जो है मेरे, कुछ जो नए हैं, जो उनकी क्वेरीज आ रही थी कि वो अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस और कोई जॉब जो करते हैं उनके साथ ये वाला हैंडलूम का बिजनेस करना चाहते हैं, पर वो करने की सोच नहीं पा रहे हैं कि भी दोनों चीज़ें कैसे मैनेज होगी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल पॉसिबल है। हाँ, थोड़ा सा टाइम और डेडिकेशन की ज़रूरत है डेफिनेटली। और बाकी आप सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे आप जैसे आपका जो, अगर आप जॉब करते हैं, आपका जो ट्रैवलिंग टाइम होता है, उसमें सोशल मीडिया का यूज़ करके अपने कैटलॉग्स उसमें डालिए। अपने कैटलॉग्स डालते हैं, व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालते हैं, या यूट्यूब की रील्स बनाते हैं, या FB की रील्स बनाते हैं, या इंस्टा पे पोस्ट डालते हैं, तो उसके थ्रू जो है आप अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस और एग्जिस्टिंग जॉब के साथ भी ये काम कर सकते हैं। देखिए, एग्जिस्टिंग बिजनेस और जॉब के साथ काम करने का क्या बेनिफिट है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है, वो मैं थोड़ा सा बताती हूँ। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें, अगर आप जॉब कर रहे हैं, फुल टाइम जॉब है आपकी, तो थोड़ा सा टाइम क्लैश तो ऑब्वियसली होगा। बट जो हमारा, अगर आपको फुल टाइम जॉब है, जैसे मैं भी पहले जॉब करती थी, तो दिन के कम से कम 2 से 3 घंटे जो होता है ट्रैवलिंग टाइम हो जाता है। अगर आप आसपास किसी की जॉब नहीं है, तो मतलब नॉर्मली जो दिल्ली एरिया में भी एक कोने से अगर दूसरे कोने में जाते हैं, तो ट्रैवलिंग टाइम 2 to 3 आवर्स होता है। तो वो 2-3 आवर्स ही हम सोशल मीडिया पे स्पेंड करके अपने को, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, उनको हम अपना नेटवर्क में पब्लिश कर करके हम उनकी सेल कर सकते हैं। प्लस अगर आप जॉब करते हैं, तो आप कॉर्पोरेट लेवल पे भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि जैसे कि अब थोड़े टाइम बाद फेस्टिव सीजन आ जाएगा, दिवाली आ जाएगा, या टाइम टू टाइम कई बार कंपनी के कॉमन डेज जो पे कंपनी जो है इकट्ठे गिफ्ट लेकर के अपने एम्प्लॉयज़ को गिफ्ट देती है, अपने वेंडर्स को गिफ्ट देती है। तो अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, तो फ्रेंड्स आपका देखिए नेटवर्क जो है ना, यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगा। मतलब आप सोशल मीडिया के थ्रू तो आप जितने लोगों को कनेक्ट कर पा रहे हैं, इसके अलावा जिन लोगों को आप जानते हैं, आपके ऑफिस में जो आपके कोलीग्स हैं, आपके जो सीनियर्स हैं, उनके आगे फैमिलीज़ हैं, आपके जो वेंडर्स होते हैं, तो उन सबसे कांटेक्ट करके, मतलब लगा लें कि आपका कांटेक्ट जो है वो बहुत ही वाइड नेटवर्क बन जाता है। तो फेस्टिव सीजन पे कॉर्पोरेट्स में जो गिफ्ट्स में भी आजकल ये बहुत सारे चलती हैं, बेडशीट्स वगैरह हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, सी ब्लैंकेट्स हो गए, इस टाइप की जो बेडशीट है, हैंडलूम के आइटम्स बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। तो अगर आप जॉब के साथ अगर ये वाला बिजनेस करते हैं, तो एक आपको ये भी बेनिफिट मिल जाता है कि आप कॉर्पोरेट लेवल पे भी आप पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। तो जॉब का वॉल्यूम ऑफ सेल्स बढ़ाएगा और अकॉर्डिंगली आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा।
एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ करने की बात करते हैं, जैसे फ्रेंड्स हमारे अभी रिसेंटली एक हमारी कस्टमर है रितिका जी, जो विकासपुरी से किसी अपार्टमेंट है, उनका ग्राउंड फ्लोर में मतलब उन्होंने एक छोटा सा मतलब शॉप टाइप से मतलब है, अपार्टमेंट में ही नीचे ग्राउंड फ्लोर का है। तो वो अभी तक लेडीज़ जो ये सूट्स होते हैं, रेडीमेड सूट सेट्स होते हैं, कुर्तीज़ होती हैं और इन सब का बिजनेस कर रखा है। बट उनका मतलब चल रहा था, अच्छा चल रहा था कह रही थी, बट जितना रिटर्न्स मिलना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेड था उनको या जितना उन्होंने मतलब एक इन्वेस्ट किया उसका उस हिसाब से रिटर्न जो है वो नहीं मिल पा रहा था। रीज़न फ्रेंड्स वही चीज़ है कि सपोज़ आप जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मान के चलते हैं, जस्ट टेक एन एग्जांपल के 100 फ्लैट्स हैं और आप अपनी सोसाइटी के अंदर जो है आप अपना सेल करते हैं, सब सोसाइटी वाले आपको जानते हैं और एक ट्रस्ट भी रहता है कि हम अपने पड़ोस से ही खरीद रहे हैं, अगर कोई डिफेक्ट होगा तो वो GR मतलब गुड्स रिटर्न भी हो जाएंगे, तो इसलिए सब कस्टमर्स जो आपके पास आते भी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपके पास इस तरीके का वो, मैं उन्हीं का ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ, रितिका जी विकासपुरी में जो हमसे जुड़ी है अभी रिसेंटली, जो हमारी B2B कस्टमर है, जो पहले कुर्ती का बिजनेस कर रही थी, जो कह रही थी कि मतलब वो रिटर्न जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बट जितना एक्सपेक्टेड था या जितना वो नहीं मिल पा रहा है। तो फ्रेंड्स उनका ही एग्जांपल देकर के मैं अपने B2B कस्टमर्स को बता रही हूँ। मैं नहीं कह रही कि अगर कुर्ती या कुर्ती सेट्स का, रेडीमेड्स का आजकल काम बुरा है, बिल्कुल काम कोई भी बुरा नहीं, काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं है। उस काम को डेडिकेशन से करना, उसमें इतने एफर्ट्स डालना, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ। बट बात करती हूँ अपनी सोसाइटी में जैसे काम कर रही हैं अभी तक 100 फ्लैट्स है, मुझे नहीं पता उनकी सोसाइटी में कितने फ्लैट्स हैं, एक बड़ी सोसाइटी में मान के चले कि 100 फ्लैट है। 100 फ्लैट में अगर 4 मेंबर की फैमिली है तो 400 लोग हो गए। 400 लोगों के आप नेटवर्क आपका बन गया, ठीक है। वो भी अपने कुछ आगे रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे, ठीक है। हम 400 लोगों की बात करते हैं। उन 400 लोगों में कम से कम नहीं तो 200 से 300 जो हैं वो जेंट्स और बच्चे और बुजुर्ग आ गए, ठीक है। तो उनका जो नेटवर्क है उस 400 में से, 400 लोगों में से, 100 फ्लैट में रहने वाले 400 लोगों में से वो 100-150 जो लेडीज़ हैं उन तक रह गया। अब उस 100-150 लेडीज़ में से भी क्या होता है कि कई लोग क्या होता है कि सिर्फ साड़ीज़ वेयर करती हैं, तो वो सिलाई सूट नहीं पहनती हैं, कई फैब्रिक लेकर के स्टिच कराना पसंद करती हैं, और कई होती हैं जो रेडीमेड लेती हैं, तो वो नेटवर्क और शेयरिंग होगा। तो फ्रेंड्स मैं इसलिए हमेशा कहती हूँ कि बट हैंडलूम का जो बिज़नेस है वो 400 लोगों की बात करें तो 400 लोगों को सबका इंडिविजुअल टाल्स चाहिए। घर में सबके सोफ़ा होता है, चाहे वो 5 सीटर हो, चाहे वो 2+2 4 सीटर भी आते हैं, उसके साथ 2 कॉफीज़ है वो हो, L शेप के सोफ़ा जो बहुत ट्रेंडी है, 7 सीटर 9 सीटर 10 सीटर वो हो, बट सब सोफ़ा सेट ऑलमोस्ट सब घर में होता है। डाइनिंग टेबल चाहे 4 सीटर है, चाहे राउंड डाइनिंग टेबल है, चाहे 6 सीटर डाइनिंग टेबल है, अकॉर्डिंग टू फैमिली ऑलमोस्ट हर घर में होता है। टेबल्स हर घर में होती है। तो बेड जितने फैमिली है उतने बेड्स होंगे ही होंगे, बेडरूम्स होंगे ही होंगे, तो हर घर में यूज़ होने वाली चीज़ें है। तो ये जो चीज़ें का ना आपका स्कोप है ना, आपका जो कस्टमर जो नेटवर्क है, कस्टमर जो टारगेटेड कस्टमर्स है वो आपका बहुत बढ़ जाता है। तो रिसेंटली उन्होंने रितिका जी ने जैसे हमसे जुड़ करके बिज़नेस स्टार्ट किया है और अभी जस्ट स्टार्ट किया है, बट उनको रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो जैसे रितिका जी ने भी स्टार्ट किया है अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस के साथ, उन्होंने अपने वो जो कुर्ती वाला बिजनेस है उसको बंड अप नहीं किया, उसको बंद नहीं किया है, उसके साथ साथ ये भी चीज़ें रखी हैं। तो अब वही उन्हीं का कहना है कि पहले जो कस्टमर सिर्फ वो देखने के लिए आती थी, लेडीज़ आती थी, लेकिन अब अगर उन्होंने मतलब वो हैंडलूम वगैरह आगे डिस्प्ले किया है अपने आगे, तो अब आते जाते जो है जेंट्स भी आते हैं और जो बुजुर्ग लेडीज़ है वो भी आते जाते लेकर आते हैं, तो कस्टमर नेटवर्क जो है उनका बढ़ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स मैं आप सबको यही चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे B2B कस्टमर्स हैं उनकी बहुत सारी क्वेरीज आती रहती है, तो टाइम टू टाइम कोशिश करती हूँ ये वीडियो उनके लिए कवर करने के लिए। अगर आपका कोई भी बिज़नेस है, मतलब उनका कुर्ती का बिज़नेस है, आपका कुछ और भी बिज़नेस हो सकता है, ज्वेलरी का या किसी और चीज़ का, या ऑनलाइन पे भी अगर आप रीसेलिंग करते हैं, तो उसके साथ अगर आप कोई जॉब करते हैं तो आप जॉब के साथ मैनेज कर सकते हैं। अगर मतलब वही दिन के 3 से 4 घंटे, जैसे मैंने बताया, ट्रैवलिंग टाइम तो हर किसी का 2 से 3 घंटे है ही है। अगर दिल्ली से गुरुग्राम जा रहे हैं, अप डाउन कर रहे हैं, दिल्ली से नोएडा जा रहे हैं, दिल्ली से भी एक कोने से दूसरे कोने में जा रहे हैं, तो उस ट्रैवलिंग टाइम में ही अपनी सोशल मीडिया को यूज़ कर करके आप हैंडलूम का बिज़नेस, जो कि बहुत जिसका स्कोप है, हर किसी इंडिविजुअल जो यूज़ करता है, हर किसी घर की रिक्वायरमेंट होती है, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, सर्दी हो, गर्मी हो, तो हर किसी मौसम में हर किसी लोगों के द्वारा ये यूज़ करने वाले प्रोडक्ट्स का बिजनेस कर करके आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अब एक और क्वेरीज आती है जो घर से जो बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी, जो हमसे जुड़ करके आगे घर से रीसेल करते हैं,
और कुछ लोग जो है, कुछ जो न्यू जिनकी क्वेरीज आ रही है कि हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास आज सच ऐसा कोई दुकान या ऐसा कोई वो नहीं है, हमारा सेकंड फ्लोर पे घर है, या तो कैसे करें, मतलब भाई इसके लिए तो दुकान होना जरूरी है। फ्रेंड्स बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, जी हाँ बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि आप मान के चले कि अगर आप एक बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्टअप में आप अपनी सिर्फ क्वालिटीज़ पे फोकस कीजिए, क्वालिटी और मार्जिन अपना कम रख करके आप अपने कस्टमर्स को क्वालिटी पहुँचाइए, कस्टमर नेटवर्क बढ़ाइए। क्योंकि बिजनेस स्टार्टिंग के टाइम पे अगर आप बाहर किसी दुकान और ये सब कुछ देखते हैं कमर्शियल लेवल पे, तो फ्रेंड्स उसी हिसाब से उसके जो आपके एक्सपेंसेस जो हैं, आपके खर्चे जो हैं वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सपोज़ आप कमर्शियल किसी एरिया में आपकी कहीं कोई रेंट पे एक शॉप लेते हैं, तो उस वहाँ का इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है और वहाँ की जो मेंटेनेंस है और बहुत सारे वहाँ पर जो डिस्प्ले वगैरह, जैसे हमने डिस्प्ले वगैरह करा था, तो इस तरीके के बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो वो आप सोशल मीडिया का ज़माना है फ्रेंड्स, हम सोशल मीडिया के ज़माने में जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी आपके थ्रू यूट्यूब से पैन इंडिया जो है के थ्रू, जो हमारे इंडिया के कोने कोने से जो हमारे पास रिटेल ऑर्डर्स आते हैं और होलसेल कस्टमर्स जो हमसे जुड़ गए हैं, तो एक सोशल मीडिया के थ्रू ही जुड़े हुए हैं। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, उसमें आप अपना यूट्यूब की रील्स बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, वीडियोस अपलोड कीजिए, फेसबुक की रील्स बनाइए, अपना व्हाट्सएप का स्टेटस डालिए, अपना एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप बना लीजिए, उस पर अपने कैटलॉग्स डालिए, प्राइस मेंशन कीजिए। तो उस तरीके से कर करके आप कस्टमर, क्योंकि आजकल हर कोई ना अपने घर पे बैठ करके कन्वीनियंस होते हुए जो है ना चीज़ें लेना चाहता है या आसपास से लेना चाहता है। थोड़ी बहुत चीज़ लेने के लिए कस्टमर कभी भी दूर या होलसेल मार्केट पे नहीं जाना चाहता है। और फ्रेंड्स जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि जैसे आप स्टोर पे आएंगे तो आपको जो पूरा उसके लिए बताया जाएगा कि किस तरीके से आप अपनी कॉस्टिंग सेलिंग आप अपनी याद रख सकते हैं कि भाई आप नंबर ऑफ टाइप ऑफ बेडशीट्स खरीद रहे हैं या बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो कौन सी चीज़ आपने 500 रुपये की, मेरे यहाँ पर जो किसी के ऊपर रिटेल प्राइस मेंशन है, जैसे इस पर 480 मेंशन है, तो बट ये लेकिन आया कितने का अपना हुआ है, तो कॉस्टिंग सेलिंग कैसे याद रखनी है और कैसी वैरायटी रखनी चाहिए, स्टार्टिंग में कैसी चीज़ें रखनी चाहिए अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या ले क्या ना ले, तो हम उनको वो भी एडवाइस करते हैं जो बिल्कुल बेसिक वाली जो बेडशीट्स होती हैं, जो बेसिक आइटम्स होती है, उनका आप थोड़ा सा ज़्यादा स्टॉक रखिए। जो लग्जरी आइटम होती है डेफिनेटली रखिए, क्योंकि कस्टमर तभी आपसे आगे जुड़ेंगे कि बेसिक चीज़ तो आपको उनको हर जगह अवेलेबल होगी, आजकल ऑनलाइन भी अवेलेबल होगी और हर जगह और भी आप लोकल में और भी बहुत सारे वेंडर्स होंगे, बट उसी बेसिक चीज़ में थोड़ी सी लग्जरी चीज़ आप दिखाएंगे तो उनको वो क्वालिटी का और उनके डिज़ाइंस का जो फ़र्क होगा वो जो पता चलेगा, उसके बाद वो आपसे जुड़ेंगे। कि अगर आपके एरिया में कोई बहुत ज़्यादा मतलब पैसा वाला हाई वाला नहीं है कि सेल वगैरह नहीं है ऐसे, तो आप कुछ जो है ऐसे वाले पीसेस को सैम्पल की तरह रख सकते हैं। बस फ्रेंड्स एक कंडीशन यही है कि आपको सिर्फ 10,000 का एक मिनिमम ऑर्डर जो है लेना है, उसमें आप मिक्स वैरायटी बना सकते हैं। मतलब कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक बेडशीट है, सपोज बजाज की बेडशीट है या 108 बाई 108 की जॉइंटलेस कॉटन की बेडशीट है, तो उसमें अगर 12 पीस आ रहे हैं या 24 पीस का जो हमारा बनता है कार्टून बनता है, तो वो आपको 24 के 24 उठाने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर आपको लगता है कि 108 112 किंग साइज़ की जो बेडशीट है वो आपके यहाँ पर रेयर कस्टमर्स हैं जैसे ऊँचे गद्दे वाले, तो आप उसको एज अ सैम्पल 4-5 पीस, 2 पीस, 1 पीस भी रख सकते हैं। बेसिक आपको बेडशीट जो लगती है जो बजाज की होगी या ग्लेस कॉटन आपके यहाँ पर चलता है जैसे भी, तो उसके ज़्यादा पीस रख सकते हैं। क्वालिटी के लिए आप पिल्लो का 1 पेयर उठा सकते हैं। तो इसी तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप उसको मतलब मिक्स करके बना सकते हैं। ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको एक ही चीज़ के सारे कलर सारे डिज़ाइन उठाने, बट ऑर्डर शुड बी ऑफ मिनिमम 10,000 रुपीज़ इन 1 लॉट। तो फ्रेंड्स ये था आज जो मेरे B2B कस्टमर्स की बहुत सारी जो क्वेरीज आ रही थी, कुछ जिन्होंने रिसेंटली हमसे जुड़ करके जो स्टार्ट किया है और कुछ बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं डिस्टेंस से वो जुड़ना चाह रहे हैं, तो उनकी काफ़ी सारी कुछ क्वेरीज थी। तो कोशिश करती हूँ, आशा करती हूँ, होप करती हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपकी उन क्वेरीज को सॉल्व किया होगा। उसके बाद भी जैसे कि मैं आपको वीडियो कॉल की फैसिलिटी देती हूँ, आपको कुछ कैटलॉग्स वगैरह देखने होते हैं या किसी की फ़ोटोज़ आपको चाहिए होती है तो मैं वो भी भेजती हूँ, तो वो हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेगी। आप अपनी क्वेरीज़ के लिए व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हैं। तो इसी तरीके के आज मैंने कोई कैटलॉग नहीं दिखाया, सिर्फ B2B कस्टमर्स की कुछ क्वेरीज को सॉल्व की है। और हैंडलूम के इसी तरीके से क्वालिटी वाले आर्टिकल्स को देखने के लिए स्टे ट्यून टू आवर यूट्यूब चैनल @homedecor.1। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।